श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। पातिव्रत धर्म का महत्व। जिस तरह माता पिता पुत्र के लिए परमात्मा की मूर्ति होते हैं, उसी तरह पत्नी के लिए पति परमात्मा की मूर्ति होता है। जिस तरह केवल माता पिता की सेवा से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, उसी तरह केवल पति की सेवा से सभी सिद्धियां मिल जाती है। पूर्व काल की बात है, मध्य देश में सैब्या नाम की एक पतिव्रता ब्राह्मणी थी। वह पति को परमात्मा ही समझकर उसकी सेवा में निरंतर लगी रहती थी। पूर्व जन्म के पाप से उसके पति के शरीर में कोढ़ हो गया था। उसके मन में भी विकार भरे रहते थे। फलस्वरूप वह सैब्या को फटकारता भी रहता था, किंतु सैब्या प्रेम की मूर्ति थी। वह पति की मार को भी प्यार ही समझती थी। एक दिन उसके पति ने एक वेश्या को जाते देखा। वेश्या बड़ी सुंदरी थी। वह उसे पाने के लिए व्यग्र हो उठा और लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। उसकी सांसों को सुनकर पतिव्रता दौड़कर उसके पास पहुंची और पूछने लगी, आपको क्या कष्ट है, बतलाइए, मैं उसे दूर करूंगी। आप ही मेरे सब कुछ हैं। मैं आपके दुख को सहन नहीं कर सकती। पति ने बताया, जिसे न पाने से मुझे कष्ट है, उसे तुम दे नहीं सकती। अभी अभी एक वेश्या इस मार्ग से गई है। उसे देखकर उसे पाने की इच्छा मुझे सता रही है। उसे पाए बिना मैं मर भी सकता हूँ। पतिव्रता ने पति को धीरज बंधाया और कहा, मैं आपका मनोरथ पूर्ण करूंगी। दूसरे दिन प्रातः काल पतिव्रता गोबर और झाड़ू लेकर वेश्या के घर जा पहुंची। उसके आंगन तथा गली में झाड़ू लगाकर गोबर से लेप दिया। किसी की दृष्टि पड़ने के पहले ही वह घर आ गई। 3-4 दिनों तक यह क्रम चलता रहा। वेश्या को पता नहीं चला था कि यह सफाई कौन कर जाता है। उसके नौकर चाकर भी उद्विग्न थे। अंत में सभी लोगों ने मिलकर योजना बनाई कि आज रात को जागकर सफाई करने वाले का पता लगाया जाए। अगले दिन ज्यों ही सैब्या झाड़ू लगाने लगी, त्यों ही वेश्या ने उसे देख लिया। सैब्या अपने पतिव्रत धर्म के कारण विख्यात हो चुकी थी। उसे सब लोग जानते थे। वेश्या भी सैब्या को पहचान गई। वह दौड़कर उसके पास पहुंची और कहने लगी, आप मुझे नरक में क्यों डालना चाहती है? सैब्या ने नम्रता से कहा, मैं आपकी सेवा
अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रही हूँ। जब तक आप प्रसन्न नहीं होंगे मैं आपकी सेवा करती रहूंगी। वेश्या ने शैब्या से कहा, आप सोना चांदी कपड़ा आदि जो चाहे उसे मांग ले, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। इसके लिए सेवा की आवश्यकता न थी। पतिव्रता ने कहा, मुझे धन आदि की इच्छा नहीं, मुझे तो आपसे ही काम है। इसके बाद पतिव्रता ने लजाते लजाते अपने पति की इच्छा सुना दी। दुर्गंध युक्त कोढ़ी मनुष्य के साथ संसर्ग की बात सोचकर वेश्या के मन में बड़े घृणा हुई। फिर भी शैब्या से डरकर उसने केवल एक रात के लिए उसके पति से मिलना स्वीकार कर लिया। पतिव्रता का पति कोढ़ से लंगड़ा भी हो गया था। वह चलकर वेश्या के पास नहीं पहुंच सकता था। अतः शैब्या उसे कंधे पर चढ़ाकर वेश्या के घर ले चली। रात अंधेरी थी, आकाश में घटाएं घिरी थी। अतः रास्ते में उसके पति का सरा गला अंग मंडव्य मुनि के शरीर से जा टकराया। मुनि की समाधि भंग हो गई। समाधि भंग होने से उन्हें शूली का भयानक कष्ट होने लगा। चोर समझकर राजा के सिपाहियों ने उन्हें भूल से शूली पर चढ़ा दिया था। तीव्र वेदना से पीड़ित होकर मंडव्य ऋषि ने श्राप दिया, जिसने मुझे असहा वेदना का अनुभव कराया है वह सूर्योदय होते होते भस्म हो जाए। श्राप देते ही कोढ़ी पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो गया। पतिव्रता से अपने पति की दुर्दशा देखी नहीं गई। उसने कहा, आज से सूर्य का उदय ही न हो। इतना कहकर पति को घर ले आई और सेवा करने लगी। इधर सूर्य के न उदय होने से संसार में हाहाकार मच गया। लोग समझ नहीं पाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अंत में ब्रह्मा जी देवताओं के साथ शैब्या के पास पहुँचे। उसे समझाया कि तुमने संसार के विनाश की बात क्यों सोची। जब सूर्य उदय नहीं होगा तब संसार कैसे बचेगा। पतिव्रता ने कहा, मेरे लिए पति ही सब कुछ है। मुनि के श्राप से इनकी मृत्यु न हो इसलिए मैंने सूर्य को श्राप दिया है। ब्रह्मा ने कहा, तुम सूर्योदय हो जाने दो, तुम्हारे पति को मैं जिलाकर स्वस्थ कर दूंगा। पतिव्रता के हाँ कहते ही सूर्योदय हो गया। सूर्योदय होते ही शैब्या का पति राख का ढेर हो गया और शीघ्र ही उस राख से स्वस्थ एवं सुंदर रूप में वह ब्राह्मण प्रकट हुआ। उसी समय आकाश से विमान उतरा, जिस पर वह पतिव्रता पति के साथ बैठकर स्वर्ग लोक चली गई। नारायण नारायण नारायण। यह कथा पद्म पुराण से ली गई है। नारायण।